दोस्तों जय हिंद। दोस्तों, चालाक चीन को, जो अपने आप को बहुत चालाक समझता है और हर किसी को फंसाने की कोशिश करता है, उसको एक और पड़ोसी देश ने अभी रास्ता दिखा दिया है। मैं बात कर रहा हूं बांग्लादेश की। और बांग्लादेश इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि चीन की जो गिद्ध नजरें थी वो बे ऑफ बंगाल पे थी। चीन चाहता था कि जिस प्रकार से श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट को उसने कब्जा किया एक तरह से, वैसा ही वह बांग्लादेश में भी करे और अपनी नेवल बेस बना ले आगे चलकर उस पे, और भारत को चुनौती दे बे ऑफ बंगाल में। लेकिन अभी हुआ ये है डेवलपमेंट कि बांग्लादेश ने चीन और उसकी कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया कि हमको ना आपका ऋण चाहिए, ना आपकी कंपनियों से काम करवाएंगे, हम दूसरों से ऋण ले लेंगे, हम दूसरों से काम करा लेंगे। विषय यह है कि सोनादिया का जो पोर्ट था उसको डीप सी पोर्ट बनाने के लिए जो सबसे पहला विचार रखा था वर्ष 2006 में चीन ने बांग्लादेश के सामने रखा था। और चीन ने उनको बताया था कि इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे व्यापार में, अर्थव्यवस्था में, और इसको फाइनेंस जो है, इसको जो ब्याज पर पैसा देगी वो चीन की सरकार देगी। बांग्लादेश को लगभग 10 से लेकर 14 बिलियन डॉलर, और कंस्ट्रक्शन का जो काम करेगी वो चीनी कंपनियां करेगी। इनका तरीका यही होता है। एक तो जो ये ब्याज पे पैसा देते हैं वो बहुत ओपेक कंडीशंस होती हैं, कहीं ट्रांसपेरेंसी नहीं होती कि कितना पैसा जो दिया है कितनी दर पे दिया है, कितने समय में वापस दिया जाएगा, यदि समय पे नहीं होता है तो क्या होगा, ये सब चीज़ें ट्रांसपेरेंट नहीं होती, बहुत ओपेक स्थिति होती है। और दूसरा इनका तरीका यह भी होता है कि चीन की कंपनी ही वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर का काम करेगी, तो इसमें इनके दो फायदे होते हैं। एक तो ये भारी मोटी ब्याज दर पर ब्याज कमाते हैं, दूसरा जो इनके कंपनीज हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, और जितनी भी स्किल्ड लेबर होती है, जितने भी इंजीनियर्स होते हैं या ऐसे लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी से जुड़े होते हैं या हायर पेड होते हैं, वे सब ये चीन से लेकर आते हैं, उस देश से नहीं लेते जहाँ काम चलता है। तो उससे होता यह है कि तो इनकी कमाई भी होती है, और जो नो हाउ होता है काम करने का उस देश को नहीं मिल पाता। दुनिया की कोई भी कंट्री इस तरह से गलत तरह से काम नहीं करती, ना ये लेबर का भी मिसयूज करते हैं, देशों को भी चूस लेते हैं। तो इनकी जो नज़र थी वह बांग्लादेश के सोनादिया डीप सी पोर्ट बनाने के नाम पे थी, और ये चाहते थे कि उसको जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, BRI, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, उसका अंग बना दे, और बाद में उसको चीन अपनी नेवल बेस की तरह यूज करे, जहां से भारत को थ्रेटन करे, बे ऑफ बंगाल में भारत के खिलाफ जो एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन ले सके। लेकिन अभी ये हुआ है कि बांग्लादेश ने मना कर दिया है कि वह चीनी कंपनियों के द्वारा, चीनी ऋण के द्वारा यह काम नहीं करवाना चाहता। और देखिए एक बात है कि बांग्लादेश को वास्तव में पोर्ट, डीप सी पोर्ट्स की ज़रूरत है, क्योंकि उनके पास जो सबसे बड़ा जो डीप सी पोर्ट है, जो मेन पोर्ट है, वह चिटागोंग का पोर्ट है। चिटागोंग का पोर्ट कितना पुराना है? 1887 में बना था। अब उसके बाद 1887 के बाद जितना भी व्यापार बढ़ा है तो उनका काम उससे नहीं चल पा रहा, तो उनको डीप सी पोर्ट की ज़रूरत तो है। अब इन्होंने सोनादिया पोर्ट का तो मना कर दिया। चीन को ऐसा लग रहा था कि जो वर्ष 2014 में शेख हसीना जब बीजिंग गई थी तो शी जिनपिंग के साथ जो मुलाकात हुई थी, उसके बाद चीनी अधिकारियों के साथ हुई थी, तो ऐसा लग रहा था कि ये फ्रीज हो जाएगा और कहीं ना कहीं अब चीन को ये काम मिल जाएगा। लेकिन उस समय भी नहीं हुआ। फिर वर्ष 2016 में जब शी जिनपिंग की यात्रा हुई थी ढाका, तब भी जो डिस्कशन की चीज़ें थी उसमें ये कहीं नहीं था। तो बांग्लादेश हाँ भी नहीं कर रहा था और ना भी नहीं कर रहा था। उसके दो कारण थे। एक तो भारत को भी पसंद नहीं था कि चीन वहाँ पर आकर बैठ जाए, तो भारत की तरफ से भी एक प्रेशर डेफिनेटली था, और भारत ने समझाया भी होगा डेफिनेटली कि तुम देखो श्रीलंका की क्या पोजीशन हो गई है, तुम देखो मालदीव्स को हम किस तरह से बचा के लाए हैं चीनी चंगुल से। मालदीव्स की स्थिति भी वही बन गई थी कि वो कल से बेस बन जाता। मालदीव्स जो था वो कर्ज में डूब चुका था श्रीलंका की तरह। भारत ने जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स उसको दिए, उसकी वजह से तो वो उससे बचा है, और वो चीन को उसने वापस किया पैसा, और आज वो यूएस कैंप में जाके बैठा है। और आप उसी तरह से देखिए श्रीलंका आज भी तड़प रहा है। श्रीलंका का हम्बनटोटा जो पोर्ट था उस पर तो चीन ने कब्जा कर लिया है, और डेप्ट ट्रैप में उसको बुरी तरह से उलझा लिया है, जकड़ लिया है।
तो ये दो कारण थे कि वो खुद भी देख रहे थे श्रीलंका के साथ क्या हुआ, मेल्डिव्स की क्या स्थिति बनी। और चीन की जो चीज़ें होती है ना वो बड़ी ओपेक होती हैं, चाहे वह साउथ अफ्रीका में लोन दे या फिर श्रीलंका में या बांग्लादेश में। तो भारत का दबाव और चीन का जो कर्तृत्व है वह देख के बांग्लादेश ने मना कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश अपना पोर्ट नहीं बनाएगा, डीप सी पोर्ट। अब जो डीप सी पोर्ट बन रहा है ना वो मातार बारी जो डीप सी पोर्ट है उसको डेवलप कर रहे हैं, मातार बारी पोर्ट को डीप सी पोर्ट के रूप में डेवलप कर रहे हैं। और वह काम किसकी मदद से हो रही है, वह लगभग 5 बिलियन US डॉलर की जो ब्याज पर पैसा ले रहा है बांग्लादेश, वह ले रहा है जापान से। अब जापान के साथ फायदा ये है कि जापान जो भी बात करता है ना वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है, लगभग 1% की दर पर इनको मिल रहा है, 30 वर्ष के लिए मिल रहा है। और जापान की स्थिति वो नहीं होती कभी भी कि अगर वो 30 वर्ष में नहीं चुका पाए कंट्री तो उसका कुछ ना कुछ पोर्ट ले लेगा, वो 10 साल का ग्रेस पीरियड भी देता है। तो अब जापान की मदद से वहाँ पोर्ट बन रहा है और भारत को इसमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि जापान जो है वो क्वाड कंट्री है, एक फ्रेंडली देश की श्रेणी में आता है। तो जापान के होने से हमको कोई नुकसान नहीं। और ऐसा लग रहा है मुझे कि भारत भी जो पायरा की बंदरगाह है वहाँ पर बांग्लादेश में, पायरा की बंदरगाह भारत डेवलप करेगा, क्योंकि भारत भी अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है उसको डेवलप करने में। तो एक अच्छी चीज़ यह हुई है कि जापान की प्रेजेंस, हो सकता है कि पायरा में हमारी प्रेजेंस रहे, हम उसको डेवलप करें। और चीन को वो स्थान नहीं मिलना बे ऑफ बंगाल में, ये न केवल भारत न केवल बांग्लादेश बल्कि मैं कहता हूँ पूरे के पूरे जो हमारा रीजन है उसके लिए एक विन विन सिचुएशन है कि चीन को ऐसा स्ट्रेटेजिक लोकेशन नहीं मिली। जय हिंद, जय भारत।